हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी इज़ इन पिंक ऑफ हेल्थ एंड सेलिंग इन ओशन ऑफ पीस। आज हम इलस्ट्रेशन 4 करने वाले। चलो शुरू करते हैं। पेज नंबर 32 पे आ जाओ मेरे साथ सब लोग। SYJC अकाउंट्स, हम पेज नंबर 32 आज इलस्ट्रेशन 4 देखने वाले हैं। चलो शुरू करता हूँ मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एन दैट डेट। अब तुमको इस सब में रेशियो नहीं दिया है। अब रेशियो नहीं दिया है, प्रॉब्लम साइलेंट है, तो हम कौन सा रेशियो लेंगे? इक्वली लेंगे। रेशियो कैसा लेंगे? इक्वली लेंगे। मतलब जो भी नेट प्रॉफिट आएगा हम उसको इक्वली बांटेंगे, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। अब स्टॉक 1 अप्रैल 2018 ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज ट्रेडिंग के डेबिट में, रॉयल्टीज ट्रेडिंग डेबिट, फ्रेट ट्रेडिंग डेबिट, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सन्डी डेटर्स असेट, फर्नीचर असेट, लीजोल प्रॉपर्टी असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years इट्स एन हिडन एडजस्टमेंट। अब ये 12 months 1 year से क्रॉस कर रहा है, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस हुआ तो दो इफेक्ट क्या है? एडवर्टाइजमेंट से माइनस करना और दूसरा इफेक्ट असेट में जाके डालना। अब 30,000 डिवाइड बाई 3 करना, 10,000 आएगा। हमको असली में कितना पे करना चाहिए था? करंट ईयर का कितना आया? 10,000 आया, पर हमने पे कितना किया? 30,000 पे किया। कितना ज़्यादा पे किया? दैट इज़ योर प्रीपेड। तो 30 - 10 करना, तुमको आंसर 20,000 आएगा। 20,000 तुम्हारा प्रीपेड हो जाएगा, उसका दो इफेक्ट लेस और असेट आएगा। तो 20,000 तुम एडवर्टाइजमेंट से माइनस करना और दूसरा इफेक्ट 20,000 का असेट में जाएगा। 20,000 इनर कॉलम में आएगा, याद रखना इनर कॉलम। बच्चे गलती करते। बैड डेब्ट्स, ओल्ड बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, चार्ट में जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कैश इन हैंड कैश एट बैंक असेट, फिक्स डिपॉजिट भी असेट होगा। कैपिटल अकाउंट पीयूष और अरुण बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन हैंड 31 March 19 एंड कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 35,000। अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 40,000, मार्केट प्राइस कितना है? 35,000। दोनों में से छोटा कौन सा है? 35। तो हम 35 रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के असेट में। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। फिक्स डिपॉजिट में जाके प्लस करना असेट साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है उसमें जाके भी प्लस करना। तो एक तो असेट में प्लस होगा फिक्स डिपॉजिट में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट में भी जाके क्या करना है? प्लस करना है। उसके बाद प्रोवाइड RDD एट 2.5% ऑन सन्डी डेटर्स। अब RDD अपने को 2.5% बोला है डेटर्स पे, डेटर्स पे माइनस होएगा और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में RDD के टेबल में न्यू RDD में जाएगा 1075। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट फर्नीचर बाई 5%, 1010 अमाउंट आएगा। फर्नीचर से माइनस करना, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालना। फर्नीचर से माइनस करना, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालना। नेक्स्ट वन इज गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ऑफ ₹6,000। अब गुड्स कितने के डिस्ट्रॉयड हुए? 8,000। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने का दिया? 6,000। तो फिर ये इकलौता ऐसा एडजस्टमेंट है, याद रखना, जिसके 3 इफेक्ट है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एंड थर्ड वन बैलेंस शीट के असेट में, बैलेंस शीट के असेट में। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में पूरा का पूरा लॉस, पूरा का पूरा लॉस कितना आएगा? 8,000। इंश्योरेंस कंपनी से जितना क्लेम मिला दैट इज 6,000, बैलेंस शीट के असेट में जाएगा, और दोनों का डिफरेंस दैट इज 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। मैं वापस एक बार बोलूंगा, ट्रेडिंग क्रेडिट में 8,000 आएगा, बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिखना। 6,000 बैलेंस शीट के असेट में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड लिखना, और दोनों का डिफरेंस 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2 लॉस बाय फायर लिखना, 2 लॉस बाय फायर लिखना। आई होप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया, सबको ये समझा। अगर अच्छा लगा लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।